साथियों नमस्कार, मैं हूं ओम ध्यानी। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की कथा है गणेश जी भगवान को एक दंत क्यों कहा जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम भगवान गणेश जी से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसके कारण भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है। आपने भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र में देखा होगा कि उनके दो कान, एक सूंड है और उनके एक ही दांत दिखाई देता है। लेकिन क्या हम लोगों ने या आपने कभी सोचा कि गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा, एक ही दांत क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है। इस कथा में कहा जाता है कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे। उन्होंने भगवान गणेश जी से आग्रह किया कि वे महाभारत की कथा को लिखने में उनकी सहायता करें। गणेश जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा कि मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके लगातार महाभारत का वर्णन करते रहेंगे। आपको बीच में बिल्कुल नहीं रुकना है। वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने गणेश जी से कहा, आप मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक श्लोक को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखेंगे। इस प्रकार दोनों के बीच शर्त स्वीकार हो गई। महर्षि वेद व्यास जी श्लोक बोलने लगे और भगवान गणेश उन्हें लिखने लगे। इस कथा के अनुसार लिखते लिखते एक समय भगवान गणेश जी की जो लेखनी कलम थी वो टूट गई। अब समस्या यह थी कि गणेश जी को महाभारत का लेखन बिना रुके करना था, लेकिन गणेश जी ने उस लेखन को रोकना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी को कलम और लेखनी बनाकर महाभारत लिखना जारी किया। इसी कारण भगवान गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। इस कथा का और एक प्रसिद्ध रूप में मिलता है जिसमें भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच संघर्ष का वर्णन आता है और परशुराम जी के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूटने की बात कही जाती है। अलग अलग पौराणिक परंपराओं में इस प्रसंग के अलग अलग वर्णन देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवान गणेश का एक दंत स्वरूप भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। ओम श्री गणेशाय नमः।